प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे अफसाना दर्द का मारा। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। बहरहाल रमज़ान जू ने अपने बेटे समद जू को इस हुनर के तमाम असरार और रमूज सिखाए थे और समद जू ने आगे चलकर अपने बाप और उस्ताद का नाम रोशन किया। यानी कि रमज़ान जू ने अपने बेटे को ये हुनर सिखाया था और उसने अपने समद जू ने अपने और अपने उस्ताद और अपने बाप का जो सिखाया हुआ काम था उसमें बहुत तरक्की की। बंड के दुकानदार हलकों में ये बात मशहूर थी कि एक दिन समद जू के हाथ से बना हुआ सुनहरी कलगी वाला जंगली मुर्ग देखकर एक अंग्रेज कर्नल की जवान लड़की ने चटाक से उसके खुरदुरे मेले कुचेले हाथों को बोसा दिया था। यानी कि उन्होंने एक मुर्गा की शक्ल बनाई थी हूबहू। तो जब एक अंग्रेज़ कर्नल की बेटी ने उस मुर्गे को देखा तो उसने इस समद जू के हाथों पर बोसा दिया, यानी चूमा। क्यों चूमा कि ये बहुत इसका हाथ यानी हुनरमंदी में बहुत तरक्की याफ्ता थे। समद जू और ज़्यादा दिनों तक हाजी इस्माइल का कारीगर बनकर न रह सका क्योंकि चीज़ों के दाम एकदम बढ़ गए थे और इसका आबाई मकान जल चुका था और गीली लकड़ी के कड़वे कसेले धुएं से इसकी माँ को शाही बीमारी लग गई थी। शाही बीमारी कहते हैं यानी कि वो बीमारी जो बहुत दराज उससे से उसका इलाज हो सके। डॉक्टर रालनस की फीस बलाकाक दर और अहमद जू शोदा जैसे रईस ही अदा कर सकते थे। यानी डॉक्टर की फीस बड़े बड़े लोग, अमीर लोग अदा कर सकते थे। समद जू माल बनाकर पहले तो मुख्तलिफ दुकानदारों को देता रहा, फिर गगरी बाल के हाउस बोटों में रहने वाले अंग्रेज़ों को बेचता रहा। पहले दुकानदारों को अपना माल बेचता था, फिर हाउस बोट जो अंग्रेज़ थे उनको देता। फिर मुल्क आज़ाद होने से पहले गॉर्डन साहब ने बंड पर अपनी सगार एंड कैंडी नामी दुकान बढ़ाकर वलायत वापस चले जाने की ठान ली। यानी कि जो अंग्रेज़ था वो उसकी कोई दुकान थी तो वो अपने वतन चला गया और उस दुकान उसने खाली कर दी। इत्तेफाक से ये खाली दुकान समद जू को मिल गई। ये दुकान समद जू को मिल गई। 5-6 महीनों के बाद इस दुकान पर बोर्ड लग गया, समद एंड सन्स टैक्सीड्रमिस्ट। और ये बोर्ड इतना मशहूर हुआ कि अभी तक वलायत से आने वाले सियाह श्रीनगर में इस बोर्ड की तलाश करते नज़र आते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इससे आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।